जब मोहब्बत तुम्हें इशारा करे उसका पीछा करो अगरचे उसकी रास्ते सख्त और कठिन है। और जब वो तुम पर अपने पर फैला दे तो फौरन उसके परों में समा जाओ, अगरचे उसके परों में छुपी तलवारें तुम्हें जख्मी ही क्यों ना कर दें। और जब वो तुमसे हम कलाम हो उस पर यकीन करो, अगरचे उसकी आवाज़ तुम्हारे ख्वाबों को बिखेर कर ही क्यों ना रख दे। जिस तरह शुमाल की जानिब से चलने वाली हवा बाग में कूड़ा क्रिकेट बिखेर कर रख देती है। तो मैं अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं ज़ीशान जानियो। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रैक के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जिसमें मैंने नाकामी भी देखी और कामयाबी भी देखी, और इसमें मैंने बहुत से नौजवानों को वेस्ट होते देखा और बहुत से नौजवानों को मैंने डिप्रेशन में जाते हुए भी देखा है। तो ये वो ट्रैक है जिसे हम सही अंदाज से समझने की कोशिश नहीं करते, और ये खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है, और ये हमें बचपन ही से हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। और कहाँ से शामिल होता ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मेरे भाइयों, ये वो ट्रैक है प्यार, जुनून, दीवानगी, मोहब्बत और इश्क। ये वो ट्रैक है जो हमें बताकर हमारी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होता और हम इस पर चल पड़ते हैं। कभी प्यार वाला पकड़ लेते हैं, कभी जुनून वाला पकड़ लेते हैं, और कभी दीवानगी वाला पकड़ लेते हैं, और कभी मोहब्बत वाला पकड़ लेते हैं। तो इसमें मैंने बहुत से लोगों को कामयाब होते भी देखा है, इसमें मैंने बहुत से लोगों को नाकाम होते हुए भी देखा। तो लिहाजा इसको मैं आपको मुख्तसर अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा ये हमें कहाँ से मिलता है। तो ये हमें मेरे भाइयों हमारे वालिदैन ही से प्यार करना मिलता है। तो हमारे वालिदैन ही हमें प्यार करना सिखाते हैं। हम शुरू में अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं, रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं, दोस्त अहबाब, खुदा की मखलूक, ये सब उसमें शामिल है। कोई चीज़ पे भी हम जो है ना उससे भी प्यार कर सकते हैं। कोई बेजान चीज़ होगी जैसे, तो हम उससे भी प्यार कर सकते हैं। तो ये जहाँ तक एक मेरी नाक़िस सोच है, तो ये एक मासूम बच्चा है जो कभी भी अपनी छोटी सी ख्वाहिश पर रो भी लेगा और खुश भी हो जाएगा। ये वो मासूम बच्चा है जिसके आगे कोई बड़ी सी बड़ी चीज़ रख दो या छोटी सी छोटी चीज़ रख दो, इसको समझ नहीं आएगी कि इसके लिए क्या मुफीद है, इसके लिए क्या नुकसानदेह है। तो लिहाजा इसको सही समझने के लिए मेरी इस वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। तो ये आपको आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद बचपन से ही ऐड हो जाता है। तो ये वालिदैन ही हमें ऐड कर देते हैं हमारी ज़िंदगी में प्यार करना। तो मैंने यहाँ पर बहुत से नौजवानों को देखा है कि ये ट्रैक पकड़ लेते हैं, कोई कामयाब हो जाता है और कोई नाकाम होकर अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर देता है और डिप्रेशन में कोई चला जाता है। उसके बाद है ट्रैक जुनून का, ये दूसरा स्टेप है, यानी कि दूसरी ये सीढ़ी का दूसरा ही स्टेप है जुनून। ये प्यार मासूमाना बच्चा, अब ये जुनून जो एक मासूम बच्चा जवान हो चुका है। तो लिहाजा ये वो जुनून है जिसमें इंसान बहुत तैश में होता है और इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाता है, और इंसान यहाँ भूल जाता है और ये ट्रैक पकड़ लेता है अपने ही जज्बात में, अपनी जवानगी के आलम में। ये वो ट्रैक है, और यहाँ पर भी मैंने इंसान को कामयाब तो होते नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर मैंने इंसान को नाकाम होते देखा है। यहाँ भी इंसान की नाकामी मुकद्दर बनी। उसके बाद स्टेप है दीवानगी। दीवानगी वो एक स्टेप है जो इंसान को एक खोज, एक तलाश में मुब्तला कर देती है, और इसी दीवानगी में इंसान आगे निकल जाता है, एक और दुनिया में निकल जाता है। वो इस दुनिया का रहता ही नहीं है और इस दुनिया को वो कुछ समझता ही नहीं है। वो एक अपनी ही दुनिया बना लेता है और उसमें जीने की कोशिश करता है और उसमें ही तलाश करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत से नौजवान
एक बुरी आदतों को तलाश कर लेते हैं, या यानी कि आपको मैं यूँ समझाऊँ कि यहाँ पर नौजवान बहक जाते हैं, यहाँ पर नौजवान अपनी ही एक अजीब ट्रैक पर चढ़ पड़ते हैं और अपनी ही उनकी एक सोच बन जाती है। और बाज़ लोग इस दीवानगी को समझते हैं और सही माने जो इनका पॉजिटिव इनका रास्ता है, इसका सही रास्ता है, वो है मोहब्बत की जानिब। तो लिहाजा वो फिर मोहब्बत में ही दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत फिर उसको इशारा करती है। ये वो ट्रैक हैं जो एक दूसरे को इशारा करते हैं, जैसे जुनून प्यार को इशारा करता है, फिर दीवानगी जुनून को इशारा करती है, फिर मोहब्बत दीवानगी को इशारा करती है, उसके बाद जैसे इश्क फिर मोहब्बत को इशारा करता है। तो मोहब्बत मोहब्बत ये वो ट्रैक है, इसमें इंसान फिर एक दीवानगी की जो तलाश होती है उसमें तन्हा रह जाए तो वो फिर मोहब्बत की राह में आ जाता है। अगर दीवानगी में उसे कोई चीज़ मिल जाए तो वो फिर उसी ट्रैक पर ही चल पड़ता है, यानी कि वो एक अलग दुनिया में जैसे वो खोया हुआ होता है, उसमें अगर उसको खुदा नज़र आ जाए तो वो फिर मोहब्बत की ट्रैक में आ जाता है। तो ये फिर मोहब्बत का जो ट्रैक है ये बहुत ही पाक जज्बा है। ये वो जज्बा है जो आपको पाक और शफाफ बना देता है। जब मोहब्बत तुम्हें इशारा करे उसका पीछा करो, अगरचे उसकी रास्ते सख्त और कठिन है। और जब वो तुम पर अपने पर फैला दे तो फौरन उसके परों में समा जाओ, अगरचे उसके परों में छुपी तलवारें तुम्हें जख्मी ही क्यों ना कर दें। और जब वो तुमसे हम कलाम हो उस पर यकीन करो, अगरचे उसकी आवाज़ तुम्हारे ख्वाबों को बिखेर कर ही क्यों ना रख दे, जिस तरह शुमाल की जानिब से चलने वाली हवा बाग में कूड़ा क्रिकेट बिखेर कर रख देती है। तो मेरे भाइयों, मोहब्बत ये पाक जज्बा है, ये बहुत ही एक यूँ समझें कि एक फुल एक इंसान के मैच्योर हो जाता है, फिर वो मोहब्बत को समझने लग जाए, फिर उसके बाद ये मोहब्बत उसको समझ आने लग जाती है और इंसान फिर नेक और अच्छे काम और अच्छे ही इंसान की रूप में आ जाता है। वो फिर खुदा को पा लेता है और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। उसके बाद है इश्क। इश्क वो एक स्टेप है, वो एक सीढ़ी है जो एक एंड वाली सीढ़ी है। बाद लोग मोहब्बत से निकल कर वहाँ कूच कर जाते हैं और वो फिर अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आगे ले जाते हैं। और वो मैंने देखा है, एक वो जो मैंने देखा है वो मैंने बहुत से वली लोगों में देखा है। तो लिहाजा इश्क वो स्टेप है जो नबियों ने किया, जो वलियों ने किया। इश्क मैंने देखा है, एक बाप ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी, और इश्क मैंने देखा है करबला में मौला इमाम हुसैन को अपने खुदा की खातिर, अपने खुदा के दीन की खातिर अपनी ही औलाद को कुर्बान करते देखा है और अपनी गर्दन पर तलवार चलवाते देखा है। तो ये वो स्टेप है इश्क का जिसकी कोई हद नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं, इसको कोई आज तक क्रॉस नहीं कर सका। जो क्रॉस कर गया वो फिर जन्नत का सरदार हो गया, और जो इसको सही समझ गया वो भी जन्नती हो गया। तो आप लोग अपनी रिसर्च करें, जितने भी यहाँ पे मेरे एक नाकिस रिसर्च के मुताबिक जो अपना ख्वाजा गुलाम फरीद है उनको भी पहले मोहब्बत हुई, फिर वो जाके इश्क की रास्तों में अपने कदम रखे, और आज वो उनकी एक दरगाह बनी हुई है राजनपुर में। तो आप बाबा बुल्ले शाह कसूर जाएं, वहाँ देखें, वहाँ भी मोहब्बत की राहें थी। उसके बाद वो इश्क की राह में आए और आज वो भी, उनकी भी दरगाह है और वो भी आज अपने इश्क को मुकम्मल कर गए। तो मेरे भाई,
मेरे नौजवान भाइयों, आप मोहब्बत की राहें तक आते नहीं, आप ये पाक जज्बे समझते नहीं, आप उसी प्यार, ये बचकाना जो बहुत ही मासूम है वहीं रुके रहते हैं। उसके बाद अगर आप आ ही जाएं तो जुनून तक आ जाते हैं। अगर जुनून तक ही पास हो गए तो फिर दीवानगी में आते हैं। अगर ये फिर पास हो गए तो फिर मोहब्बत में आते हैं। मेरे ख्याल से अक्सर लोग प्यार में ही फेल हो जाते हैं। अगर कोई जुनून तक आ ही जाए तो फिर वो जुनून ही में फेल हो जाता है। और फिर अगर कोई दीवानगी में आ ही जाए तो फिर वो दीवानगी में ही लाजमी फेल हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत पाक जज्बा है। यहाँ पर कोई इंसान वो आएगा जो एक पाक दिल और शफाफ दिल का इंसान बन के एक रास्ता, एक अच्छा ट्रैक पकड़कर दीवानगी के आलम से निकलकर वो फिर मोहब्बत की ही ट्रैक में आएगा। तो मेरे नाकिस रिसर्च यही कहती है, लिहाजा इनको समझें। इनके सही माने, इनके पॉजिटिव भी हैं, इनके नेगेटिव भी हैं। तो लिहाजा इनको पॉजिटिव लें और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें, आगे बढ़ें। ज़िंदगी यहीं पे रोके नहीं, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाएं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।